देखिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का जो ट्रेंड है वो आज के टाइम में काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसका रीजन ये है कि जो रियल ज्वेलरीज होती हैं, गोल्ड होते हैं, सिल्वर होते हैं, डायमंड होते हैं, उनके जो प्राइसेस हैं वो आसमान को छू रहे हैं। हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है, पर हर किसी को सुंदर दिखना है, अच्छा दिखना है। आज के टाइम में 90% जो बॉलीवुड एक्ट्रेस भी आपको ज्वेलरी पहनी हुई दिखती है, उनमें भी जो 90% ऐसी होती हैं जिनके जो ज्वेलरी होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं। आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी के इंडस्ट्री में अगर आते हैं तो बहुत कम निवेश के साथ में बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कहां आएगा, माल हम कहां कहां से खरीद सकते हैं। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो कहां से खरीदेंगे, अगर आप यूपी में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं तो कहां से खरीदेंगे, अगर आप मुंबई में रहते हैं या गुजरात में रहते हैं या फिर बंगाल या बिहार में रहते हैं तो आपके लिए कौन सा मार्केट सबसे पास पड़ेगा जहां पर जाकर आप खरीद सकते हैं। ज्योग्राफिकल वाइज भी जानेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इसमें नेट मार्जिन कितना होता है, जो प्रोडक्ट आप लाते हैं उनको आप सेल कहां कहां कर सकते हैं। देखिए, ऐसा तो सब लोगों को पता है, सब लोग बोल देंगे कि एक दुकान खोल लो, बेचना शुरू कर दो, मुनाफा कमाओगे, बट ये ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहां पर आप सेल कर सकते हैं और अपने मार्केट को बिल्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे, पर उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज पे आते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इस बिजनेस की प्रॉपर प्लानिंग करें। इस बिजनेस की प्रॉपर प्लानिंग करने से मतलब ये है कि आपको इसमें मार्केट रिसर्च करना होगा और देखना होगा कि कितना पोटेंशियल है आपके इस बिजनेस में, क्या ट्रेंड आपके मार्केट में अभी के टाइम में चल रहा है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के ट्रेंड्स अलग अलग होते हैं। तो आप अपने मार्केट के ट्रेंड को पहचानेंगे, आप अपने एरिया के ट्रेंड को पहचानेंगे और उसी हिसाब से आपको माल उठाना होगा। ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको अपने बिजनेस को शुरू करने में, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि आपकी जनता, आपके आसपास के लोग क्या चाहते हैं, तो आप उनके अनुसार चीजें देकर अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। अब आपको अपना एक प्रॉपर बजट डिसाइड करना होगा। बजट यहां पर आप 50,000 से भी शुरू कर सकते हैं अगर छोटे लेवल पर करना चाहते हैं। अगर आप थोड़े बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं तो आप 1 लाख से लेकर 5 लाख तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं और उसी हिसाब से आपका बजट रहेगा। चलिए, अब हम जानते हैं कि अगर हमें माल उठाना है, होलसेल में माल लेना है, तो माल हमें कहां मिलेगा, सबसे बेस्ट मार्केट कौन से हैं। हम यहां पर टोटल 5 शहरों के नाम जानते हैं। सबसे पहले, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए चांदनी चौक और करोल बाग मार्केट सबसे बेस्ट हो सकता है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के लिए। आप वहां पर जाइए और वहां पर जाकर पता करिए कि मार्केट कैसे चल रहा है, क्या रेट है। आप 2 4 10 डीलर से मिलिए, अलग अलग रेट्स को समझिए, बार्गेन करिए, देन उसके बाद आप प्रोडक्ट खरीदिए। अगर आप मुंबई में हैं तो मुंबई में झावेरी बाजार आपके लिए सबसे आदर्श लोकेशन होगा अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरीज को खरीदना चाहते हैं होलसेल में। इसी प्रकार अगर आप राजस्थान के किसी एरिया से आते हैं तो आप जयपुर के जोहरी बाजार जा सकते हैं। जयपुर के जोहरी बाजार में काफी अच्छा काम किया जाता है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का, वहां से आप माल उठा सकते हैं। अगर आप गुजरात में रहते हैं तो आपको सूरत के रिंग रोड जाना होगा। रिंग रोड में बहुत अच्छा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम होता है जो पूरे गुजरात में माल सप्लाई करता है और कई बार गुजरात के बाहर भी करता है। तो अगर आप गुजरात से हैं तो सूरत भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट पे। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में रहता है, बंगाल रहता है या बिहार रहता है या झारखंड रहता है, तो उसके लिए कोलकाता का बुर्रा बाजार सबसे बेस्ट लोकेशन हो सकता है, क्योंकि कोलकाता के बुर्रा बाजार में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काफी बड़ा काम होता है और काफी बल्क मात्रा में वहां से प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया में भेजे जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके आसपास कहीं लोकल में काम हो रहा है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, तो आप उनसे भी माल खरीद सकते हैं। चलिए, यहां पर हमने माल खरीद लिया, पैसा फंसा लिया, पैसा निवेश कर लिया एक तरीके से। अब इसमें हम मुनाफा कैसे कमाएंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे कहां और कैसे। देखिए, आप ऑनलाइन भी कई तरीकों से इसे बेच सकते हैं और ऑफलाइन भी कई तरीकों से इसे बेच सकते हैं। सबसे पहले हम ऑफलाइन के तरीके जानते हैं। ऑफलाइन में सबसे पहला तरीका आपका आता है कि आप कोई प्रॉपर शॉप खोले अपने एरिया में, अपने मार्केट में, और उस शॉप से आप प्रोडक्ट को बेचना शुरू करें, जिसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं अपने लोकल के एरिया में, जिससे काफी ज्यादा लोग आपके पास आएंगे, आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे और उससे आप काफी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। दूसरी चीज, यहां पर आप
कहीं मेले वगैरह में जाकर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। टाइम टू टाइम शहरों में मेले लगते रहते हैं, आप वहां पर जाकर उनका टोकन लेकर शॉप लगाकर उसमें अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं और काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये है कि आप जो भी माल खरीद कर लाए हैं उसमें थोड़ा सा मुनाफा अपना रखकर, मिनिमम मुनाफा रख के, अपनी सारी कॉस्टिंग निकाल कर थोड़ा सा मुनाफा रख के जितने भी कॉस्मेटिक स्टोर्स हैं उन पर जाकर माल सप्लाई कर दें, बेच दें। उनको अगर आप अच्छा मुनाफा देते हैं तो वो भी आपसे आसानी से खरीदना पसंद करेंगे। इस तरीके से आप एज अ होलसेलर भी काम कर सकते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी के फील्ड में। इसके अलावा जो ब्यूटी पार्लर्स हैं आप वहां पर जाकर उनको रेंट पर दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स, क्योंकि कई बार ये प्रोडक्ट रेंट पर भी जाते हैं जिससे काफी अच्छा मुनाफा होता है। तो आप 50-50 के तौर पर उन्हें रेंट पर दे सकते हैं, जिनसे वो आपके जो ज्वेलरीज होंगे उनको रेंट पे लगवा दिया करेंगे, जिससे काफी अच्छा मुनाफा आप कमा पाएंगे। अब आते हैं ऑनलाइन मीडियम पे। ऑनलाइन मीडियम पे सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप अपना सेलर अकाउंट बनाइए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे वेबसाइट्स पर, और वहां पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करिए, अच्छे से फोटोशूट करिए, उसके बाद इस प्रोडक्ट को लिस्ट करिए, प्रॉपर प्राइसिंग सेट करिए जिससे अमेजॉन की जो परसेंटेज रहती है वो निकल जाए और आपका भी मार्जिन प्रॉपर आ जाए। अगर अमेजॉन पर एक बार ट्रेंड पकड़ लेता है आपका प्रोडक्ट तो एक एक दिन में जो ऑर्डर है वो 100-100, 200 भी आएंगे, जिससे आप काफी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। इसके अलावा आप पेजेस बना सकते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या फिर आप यूट्यूब पे पेज बना सकते हैं और उससे अपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर सकते हैं। जो भी कलेक्शन आपके पास आए उसकी फोटोज, वीडियोस खींच के पेज पे डालिए और ऑर्डर लोग करेंगे और वहां से आप प्रोडक्ट बेचकर कमा सकते हैं आसानी से। या तीसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी प्रॉपर एक वेबसाइट बनाइए, प्रोडक्ट अलग अलग एरियाज से मंगवाइए, बट अपना एक ब्रांड बना लीजिए और उस वेबसाइट से, अपने वेबसाइट से, अपने ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट को बेचिए, जिससे आपका ब्रांड भी बिल्ड होगा और काफी अच्छा मुनाफा भी आप कमा पाएंगे। व्हाइट लेबलिंग कर सकते हैं, अदर ब्रांड्स के साथ में कोलैबोरेशन करके उनको माल बेच सकते हैं और उससे भी काफी अच्छा मुनाफा कमाएंगे। पर उसके लिए कुछ बेसिक क्राइटेरियाज होनी चाहिए कि आपको ट्रेंडिंग माल के ऊपर काम करना है, ऐसे माल के ऊपर काम करना है जिसकी मार्केट में अच्छी डिमांड हो। दूसरी चीज, आप जो भी माल देंगे उसकी मजबूती काफी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए, किसी ब्रांड का नाम खराब नहीं होना चाहिए आपके वजह से। जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, उसका कलर इतनी जल्दी ना उतरे, इसका ध्यान आपको रखना होगा, तभी आपसे कोई दोबारा प्रोडक्ट खरीदने आएगा। लाइसेंस की बात करें तो इसके लिए आपको शॉप एक्ट का लाइसेंस चाहिए होगा और इसके साथ में यहाँ पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इतने के साथ में आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। हम यहाँ पर बात करें इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट हमारा कितना होता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि मिनिमम छोटे लेवल से आप शुरू करते हैं तो आप 50,000 मान के रखिए, 50 से 1 लाख तक भी चले जा सकते हैं। पर अगर बड़े लेवल पे जाते हैं तो आप 1 लाख से 5 लाख रुपए तक आप इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर पाएंगे। यहां पर अगर हम बात करें मुनाफे की तो 30% तक का मुनाफा आसानी से होता है। अगर आपका मार्केट एक बार अच्छा बन जाता है, अच्छा चलने लगता है, तो आप 3 से 3.5 लाख रुपए तक का माल तो आसानी से बेच ही पाएंगे। और अगर आप 3-3.5 लाख का माल महीने में बेच पाते हैं तो आप यहां पर आसानी से 1 लाख के ऊपर ही कमाएंगे। काफी अच्छा मुनाफा है। अगर आपका मार्केट एक बार बन जाता है तो आप लाखों में खेल सकते हैं, हर महीने आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। बहुत बेहतरीन बिजनेस है, बस मेहनत करने की जरूरत है शुरुआत में आपको। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।